हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ प्रैक्टिसेस आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में पॉजिटिव रहना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह उठ करके। जब आप सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले जब आंखें भी नहीं खोलते हैं, परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी नेमतों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारे रिश्तों के लिए जो शायद किसी और दूसरे व्यक्ति के पास है भी नहीं, जो तरस रहा है। सो डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार अपने आप होना शुरू हो जाता है। ये प्रेयर करने के बाद जब आप बाथरूम में जाते हैं, जब आप मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं, सो खुद को एक बुलंद आवाज़ में कहिए, आई लव माई सेल्फ। खुद को खुद का फेवरेट कहिए, खुद का फेवरेट बनाइए। क्योंकि जब आप खुद के फेवरेट बन जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपके लिए दिन भर जो है ना एकदम हवा में उड़ने जैसा होता है। क्योंकि आप सुबह सुबह चार्ज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। सो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रखने में मदद करती हैं। मेक श्योर कि इसी एटीट्यूड के साथ आप अपने आप को हमेशा बेहतरीन और बेहतर बनाते रहें, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। दोस्तों, पॉजिटिविटी को अचीव करने के लिए हमारा एक पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी पर्सनैलिटी में हमारा चेहरा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और चेहरे पर हमारी आंखें और आंखों के नज़दीक होने वाली आईब्रोज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बेहतरीन आईब्रोज जब हमारे चेहरे से हटा दी जाएं तो हम कैसे दिखाई देंगे? शायद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी ना कर पाएँ और इसीलिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं अपनी आईब्रोज को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। बचपन में भी जब हम पैदा होते हैं, सो घर की बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, घर की दादियाँ नानियाँ जो होती हैं, वो परफेक्ट सुरमे से हमारी आईब्रोज को शेप देने की कोशिश करती हैं, ताकि जब हम बड़े हों तो हमारी आईब्रोज का जो आकार है, आईब्रोज का जो शेप है, वो बेहतर आए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है या हमारे शरीर में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, उनकी वजह से हमारी आईब्रोज जो है वो धीरे धीरे स्कैंटी होती चली जाती है। हमारे आईब्रोज के जो बाल हैं वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनका घनापन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो चेहरे का जो नेचुरल जो अपीयरेंस था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बिल्कुल परेशान ना हो, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी के अंदर हर चीज़ का समाधान है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा घर में बनने वाले एक ऐसे आईब्रो ग्रोथ सीरम या ऑयल के बारे में, जिसे आप आसानी से बना करके अपनी आईब्रोज को बेहतरीन बना सकते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि ये टॉपिक आपके काम का है, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम चेहरे की खूबसूरती की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो जाता है हमारा आंखों पर जाता है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जब अपने चेहरे पर मेकअप कर रहा होता है या आपके चेहरे पर मेकअप कर रहा होता है तो वो सबसे ज़्यादा फोकस रखता है आपकी आंखों पर। वो सबसे पहले आपकी आईब्रोज को एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करता है, ताकि आपके चेहरे की जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। लेकिन ये जो मेकअप है ये कुछ घंटों बाद उतर जाता है। लेकिन क्या हो अगर नेचुरली हमारी आईब्रोज अच्छी हो जाए? सो उसके लिए हम बनाएंगे एक नेचुरल आई लैशेज एंड आईब्रो ग्रोथ ऑयल। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। लेकिन इस ऑयल को बनाना मैं बताऊं उससे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो बहुत बार वर्किंग होते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं और समय के अभाव में वो इस शायद DIY को नहीं कर पाए। सो उनके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है मेरे पास में, जिसका नाम है विश केयर का ये आईब्रो एंड लैशेज ग्रोथ सीरम। जी हाँ दोस्तों, ये जो विश केयर का जो आईब्रो एंड लैशेज ग्रोथ सीरम है ये एक बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि आपकी आईब्रोज और आपकी लैशेस को रेगुलेट करने में, उनको बेहतर बनाने में, उनकी ग्रोथ को इन्हांस करने में, उनका जो डेंसिटी है उनको इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। सो अगर आपको लगता है कि आप एक नेचुरल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी आईब्रोज को ग्रो करे, आपकी लैशेस को ग्रो करे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी तकलीफ के, सो मेक श्योर कि आपको इस विश केयर के ब्रो एंड लैश ग्रोथ सीरम को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे दिन में 2 बार आप बहुत आसानी से अपनी आईब्रोज पर और लैशेस पर लगा करके कुछ ही महीनों में बेहतरीन रिजल्ट्स देख सकते हैं।
सकते हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने घर में इस आईब्रो एंड लैशेस ग्रोथ ऑयल को बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 ही चीज़ें चाहिए। पहली जो चीज़ चाहिए दोस्तों, जिसे हम बेस कहते हैं इस ऑयल को बनाने के लिए, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा प्रूवन है बालों की ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, चाहे वो सर के बाल हों या वो बाल आईब्रोज के हों या लैशेस के हों। कैस्टर ऑयल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसे बूस्ट करने के लिए। सो हमें यहाँ पर लगभग 25 ग्राम के आसपास कैस्टर ऑयल लेना है। ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है, वो डालना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जिसको कि हम कैप्सिकम कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे फाइटो एंजाइम्स होते हैं जो कि मदद करते हैं हमारे बालों की फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो फॉलिकल्स जो कमज़ोर हो गई हैं, जिनकी वजह से बालों के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए, आईब्रोज के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए जो नहीं हो रही है, आईब्रोज के बाल झड़ रहे हैं, उनको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। सो लगभग 1 से 2 चम्मच के आसपास हमें कैप्सिकम को अच्छे से चॉप करके इस कैस्टर ऑयल में डाल देना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए आधा चम्मच हल्दी। नॉर्मल हल्दी की जगह पर अगर आपको कस्तूरी हल्दी मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। हल्दी के अंदर एंटी जर्मिसाइडल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबाइल एजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से बहुत बार जब देखा जाता है कि आईब्रोज में जब डैंड्रफ हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी यह हल्दी खत्म करने में हमारी मदद करती है। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए इस ऑयल को बनाने के लिए, वो है सौंफ। सौंफ के अंदर नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है एंड ये नेचुरल ईस्ट्रोजन हमें मदद करता है हमारी आईब्रोज की ग्रोथ को, हमारे लैशेस की ग्रोथ को इनहांस करने के लिए। तो सौंफ भी हमें यहाँ पर लगभग 1 चम्मच मिलानी है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और मिला करके थोड़ा सा इसे गर्म कर लीजिए, ताकि जो कैप्सिकम है, जो हल्दी है और जो सौंफ है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इस कैस्टर ऑयल के अंदर मिल जाए। अच्छे से गर्म करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये सब कुछ अच्छे से न्यूट्रिशंस दे चुके हैं इस कैस्टर ऑयल को, अब इस कैस्टर ऑयल को अच्छे से छान लीजिए किसी भी छलनी या मलमल के कपड़े की मदद से, और लीजिए आपका आईब्रो ग्रोथ ऑयल बनकर के तैयार है, जिसे आप कॉटन बड की मदद से अपनी आईब्रोज के ऊपर, अपनी लैशेस के ऊपर दिन में 2 बार लगाएंगे एंड आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के रेगुलर प्रयोग के बाद आपकी लैशेस, आपकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ऑयल को अब 3 साल के बच्चे से लेकर के ऊपर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को लगवा सकते हैं एंड इस ऑयल को अगर आप चाहें तो ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली भी बैलेंस करके बना सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको 25 ml कैस्टर ऑयल और बाकी कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप उनको डबल करके या 3 गुना करके भी ज़्यादा ऑयल बना सकते हैं। दोस्तों इस ऑयल को बना करके आप 3 से 6 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है एंड नेचुरल ये ऑयल आपके शरीर के अंदर आपकी नेचुरल जो आईब्रो की ग्रोथ है उसको बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप बिना किसी पोस्ट को या वीडियो को मिस किए हुए इस चैनल से रेगुलर बेसिस पर बेनिफिट्स उठा सकें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।